एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को आज सदन में पेश किया गया। एनसीपी एसपी इस विधेयक का विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माजिद मेमन, उनसे बात करते हैं। सर, आखिर इस विधेयक का विरोध करने के पीछे आप लोग की वजह क्या है? देखिए, इंडिया ब्लॉक पूरी तौर पर इसका विरोध कर रही है और उसकी कारण ये बताए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये कोई गलत चीज़ है बिल्कुल, मगर ये एक बहुत गंभीर चीज़ है जिस पर पूर्ण तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए डिमांड कांग्रेस का या इंडिया ब्लॉक के पक्षों का यही है कि इसे जेपीसी में भेजिए आप। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको पूरी तरह से एग्जामिन करेगी, लीगल एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के व्यू ले जाएंगे। ऊपरी तौर पर देखिए, लगता तो ऐसा है कि अच्छी बात है 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो ताकि बार बार हल्ला गुल्ला, भ्रष्टाचार, करप्शन, आचार संहिता ये सब न लगें और बार बार इतना देश को खर्चा, पब्लिक पैसा जो है वो ज़ाया ना हो। करोड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और वक्त रुक जाता है। आचार संहिता लगती है, पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं और राज्यों में इतने सारे 25-28 राज्यों में चुनाव बार बार होता है। तो इससे ये सब सॉल्व हो जाता है अगर एक चुनाव 5 साल में हो। ये अच्छा लगता है, ज़ाहिरन बहुत अच्छा लगता है ये, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी समस्या भी आती है। वो ये कि चुनाव अगर 5 साल में सिर्फ एक बार ही होगा तो आज की परिस्थितियों में आप देखते हैं कि हमारे देश में वन पार्टी रूल बहुत कम होता जा रहा है, मल्टी पार्टी रूल चल रहे हैं, कोलिशन सरकारें बनती हैं। अब कोलिशन सरकारें जब बनती हैं तो उस सूरत में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाई में भी, चुनाव में भी लड़ा, गालियां दी, एक दूसरे को बुरा भला कहा और फिर आंकड़े जब सामने आए तो मजबूरन हम साथ मिल के सरकार चलाने की बात करते हैं। एक तरह से तो ये मैंडेट का भी धोखा है कि आप ऐसे कैसे फिर साथ में बढ़ जाते हो। आप तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, गालियाँ दे रहे थे कल तक। तो एक तो ये मॉरली भी गलत हो जाता है। दूसरा ये कि इसमें चुनाव जब सत्ता बनती है तो सत्ता बनते 6 महीने, साल भर में कुछ डिफरेंसेस उभर के आ जाते हैं। चेंज ऑफ ओपिनियन इसमें आ जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उस सूरत में सरकारें गिर भी जाती हैं। और अगर फ़र्ज़ करो कि 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे और सरकार इस तरह की बनी 2 राज्य में, 3 राज्य में, केंद्र में भी सरकार गिर गई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, विकल्प नहीं है फ़ौरन। जनादेश जो है वो मैजिक फिगर पे नहीं पहुंचता, सरकार टूट जाती। फिर क्या होगा? केंद्र की सरकार अगर इस तरह गिर जाती है तो आपको प्रेसिडेंट रूल लगा के 4-5 साल तक के तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की। राज्यों में भी अगर ऐसा ही होता है, कई राज्यों में इस तरह से सरकारें गिर जाती हैं अपने 5 वर्ष के काल से पहले, तो क्या करेंगे आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे सब जगह। अगर देश में एक लंबे काल तक के राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता का निर्माण हो जाता है तो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या होती है। ये बिल्कुल गवारा नहीं है। जनादेश जो है, उस जनादेश को सही तौर पर समझते हुए सत्ता में बिठाना चाहिए, वरना धोखा होता है जनता के साथ भी और लोकतंत्र के साथ भी। तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है इसकी। इसका क्या तोड़ है, इसको कैसे निपटा जाएगा, इस पर जेपीसी बैठाकर विचार किया जा सकता है और सभी की राय लिया जाती है। और ये मामला ऐसा है कि इसमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की भी बात जो है उसको समझनी चाहिए। सरकार की दलील ये है कि जिससे आप खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। जो संसाधन हमारे रिसोर्सेस है वो बड़े पैमाने पर खर्च होते हैं और वक्त काफ़ी ज़्यादा है बच्चे को, और चूंकि लगातार चुनाव होते रहते हैं ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे भी कंसिडर किया जाए। आप जो बता रहे हैं उसका भी उनकी तरफ से है कि उसका भी समाधान है, कुछ निकाल लिया जाएगा। लेकिन प्रमुखता की इस समय जो है देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए, विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। चुनाव सुधार की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं मैं इससे सहमत इनकी इन दलील से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अगर आप जो चाहते हैं कि गति बढ़ जाए और जल्द हो जाए तो एक राजा को बिठा दीजिए ना, आप लोकतंत्र को ख़त्म कर दीजिए। लेट देयर बी वो मोनोपोली, एक आदमी बैठे जो हुक्मशाही चलाए और वो देश चलेगा, बहुत गति से चलेगा। ये हमारा हल नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र के साथ, लोकतांत्रिक कीमतों के साथ, लोकतांत्रिक कदरों के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। वो हरगिज़ नहीं होगा, फिर देश टूट जाता है। देखिए सर, जो कोविन कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने सभी से राय ली थी,
47 में से 32 जो है दल है, राजनीतिक दल, उन्होंने सहमति दी है। वो पॉजिटिव सिर्फ 15 दल जो आप लोग हैं वो उसका विरोध कह रहे कि मेजॉरिटी जो राजनीतिक दलों की अगर देखें तो वो इसके पक्ष में। नहीं नहीं, सिर्फ राजनीतिक दल ही तक सीमित नहीं है ये बात। ये संवैधानिक ताकतों से बार ऑफ द कंट्री ओपिनियन ले, एक्स जजेस की ओपिनियन ले कि संविधान की जो मूल कदरें हैं, वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाते हुए हमें कोई तरक्की नहीं चाहिए। आप तरक्की की बात करते हैं तो हम भी तरक्की की बात ही करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से तरक्की की जाए। ये एक आदमी को सौंप दो, मोदी जी बहुत पावरफुल है, मोदी जी झटापट फैसला करते हैं, मोदी जी की बड़ी इज्जत है, तो मोदी जी को हार पहना दीजिए और उनको तख्त पे बिठा दीजिए, राजा बना कर, ये आपको मंजूर है तो ये कर लीजिए आप। लेट देयर बी नो डेमोक्रेसी, लेट देयर बी डिक्टेटरशिप। एज ए डिक्टेटर आप हुक्म करेंगे तो 2 घंटे में आपके हुक्म की तामील होगी, तो वो तो बहुत अच्छी बात लगती है, मगर ये हरगिज़ नहीं होगा। ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या होगी। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो विधेयक है ये तानाशाही की ओर हमें लेकर जा रहा है, ये हिटलरशाही बढ़ जाएगी अगर इसे पास कर दिया गया तो? बिल्कुल ना, इसलिए कि वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वगैरह का, राइट विंग का ये मानना है कि हिंदुत्व को लागू करने के लिए हमें ताकत चाहिए, और हमें ताकत तभी मिलेगी कि जब हमें वो हुक्मशाही की तरफ जा रही है। तो यही तो दुख की बात है। हमारी लड़ाई जो है वो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ की प्रोटेक्शन के लिए, वे लोकतांत्रिक कदरों को संभाले रखने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो तैयार हैं, हमें सब कुछ आज ही नहीं चाहिए। हमें 4 दिन बाद कोई चीज़ मिलती होगी तो भले 4 दिन हम प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन वो 4 दिन जो है वो जनता का। देखिए, हु इज़ द रूलर in India under a democracy? Not the Prime Minister. The Prime Minister is only a trustee. The Prime Minister is not king. We don't want a king. हमें लोकतांत्रिक तरीके से अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जनता जो चाहेगी वो होगा। अभी आज भी जो हमारे पिछले 50 साल से 75 साल से जो हमारा देश चल रहा है एज ए डेमोक्रेसी, उसमें सरकारें बनती हैं तो सरकार जो बनता है, जो भी मुख्य बनता है, प्रमुख प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो कोई राजा नहीं होता, वो एक ट्रस्टी है हमारा। हमने उन पर विश्वास किया है 5 साल के लिए कि ठीक है आप 5 साल तक सरकार चलाइए, कोई ना कोई तो उस कुर्सी पे बैठे और सरकार चलाए, मगर लोकतांत्रिक तरीके से चलाए, न कि तानाशाही तरीके से चलाए। इसी टू प्रोटेक्ट the nation from तानाशाही and run it on the basis of लोकतंत्र, हमें ये गरमानी को। मेरा एक आखिरी सवाल, चूंकि आप तमाम इंडिया ब्लॉक इसका विरोध कर रहा है, तो बीजेपी की तरफ से एक दलील ये दी जा रही है कि चूंकि केंद्र में लगातार जनता जो है वो मोदी सरकार को, बीजेपी को पसंद करी है, ऐसे में अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इंडिया ब्लॉक को ये डर है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो राज्य में जहां कुछ एक जगहों पर कुछ क्षेत्रीय दलों की सत्ता है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जनता जब मतदान देने जाती है तो डबल इंजन अक्सर उनके मन में रहता है। तो ये डर आप लोग को सता रहा है, इसीलिए आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये इसको आप पॉलिटिकल एडवांटेज या पॉलिटिकल डिसएडवांटेज के तराजू में न तोलें। पॉलिटिक्स चेंज होती है। आज एक बहुत बड़ी ताकत, कांग्रेस एक ज़माने में ऐसी पावरफुल ताकत थी कि कोई सामने था ही नहीं। अब आज बीजेपी समझती हम अब वो ताकत बन जाए कि कोई न रहे, विदाउट अपोजिशन देश चले। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना, इसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। हमारा मकसद बीजेपी के फ़ायदे की या कांग्रेस के फ़ायदे की बात नहीं है। हमारा मकसद देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत करने की है। सर, चूंकि आप खुद कानून के जानकार हैं, क्या इसका समाधान क्या हो सकता है? एक तो आपने बताया, अब चूंकि सरकार विधेयक लेकर आई है, आपने कहा कि जेपीसी में इसे भेजा जाए, सभी की राय ली जाए। कानून की दृष्टि से आप बताइए क्या इसका और उपाय हो सकता है, कैसे सभी कोई कंसेंस पर इस मुद्दे पर लेकर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, वो तो संसद में जाहिर है अभी चर्चा भी वैसे भी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जेपीसी में भेजने का विरोध करेगी। पहले से मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखिएगा आजकल में आ जाएगा। वो नहीं भेजना चाहते जेपीसी में, क्योंकि जेपीसी में एक कॉमन राय उभर के आती है। बीजेपी जो चाहती है वही होगा ऐसा नहीं होता। और फिर जेपीसी में भी देखिए, अब जैसे कोविंद साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी, कोविंद साहब भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट, ही शुड हैव गिवन हिम टू फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
not to former President of India. So his report itself is a biased report. It is not supporting the cause of the people or democracy. It is supporting the government, BJP. वो उन्होंने लाके बना के थमा दी रिपोर्ट. उस रिपोर्ट को किस हद तक माना जाए, इसकी जांच अभी पार्लियामेंट के डिबेट में और जेपीसी में हो सकती है. जेपीसी का मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, जब आप आज देखेंगे या कल देखेंगे कि बीजेपी कहेगी नहीं, रिफ्यूज़. उन्होंने जेपीसी में क्यों नहीं भेजा इम्पॉर्टेंट विधायकों को? इससे पहले भी जो विधायक आए हैं उनमें भी मांग थी कि जेपीसी में भेजा जाए. नहीं भेजते जेपीसी में, इसलिए कि उनको मालूम है कि जेपीसी में भेजेंगे तो गड़बड़ होगी, कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आएंगी जो इसकी मुखालफत करेगी. हालांकि जेपीसी का भी ये जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें बीजेपी की मेजॉरिटी होती है, लेकिन कम से कम उसमें एक बड़ी संख्या में विरोध करने वालों की आवाज़ भी देश भर तक जाती है, जो वो नहीं चाहेंगे. तो जेपीसी का भी विरोध करते हैं. क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए कि उनको अपनी तानाशाही चलानी है ना. कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो ये वन इलेक्शन वाला हो या दूसरे देश के जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, धार्मिक जगहों के बारे में है या और कुछ भी है, तो वो ये तो मनमानी करने की कोशिश है ना उनकी. इस ऐसे मामलात में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स ऑफ द कंट्री एक्टिविस्ट जो हैं, वो चाहे विरोधी पक्ष के हक में हो या सत्ता पक्ष के हक में हो, उनकी राय लें आप ना. यू शुड इन्वाइट द बेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेन्स ऑफ द कंट्री. वी हैव, नॉट दैट वी डोंट हैव, हमारे पास हैं, मगर उनको नहीं लेंगे, इस्तेमाल करेंगे. वो अपना एक, अगर उनसे कहा जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन दीजिए, तो भी वो हरीश साल्वे जो बीजेपी का है या मुकुल रोहतगी जो बीजेपी है, वो उन्हीं का चलेगा टेलीविज़न पे सारा. ऐसा नहीं होता है. इंसाफ की बात करें आप और निष्पक्षता की बात करें आप, तो आपको उन कॉम्पिटेंट ब्रेन्स को भी लेना पड़ेगा जो सरकार की तरफ नहीं है, तब जाके एक बात खुलती है. तो जेपीसी हम इसीलिए चाह रहे हैं. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो ये थे माजिद मेमन. इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है ये भले इस विधेयक को लेकर आई, लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है. कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई.